प्यारे छात्रों, आज कक्षा 11 की इस पीरियड में हम आपको भौतिक विज्ञान विषय का अध्ययन कराएंगे। क्योंकि कोविड-19 महामारी के चलते विधिवत कक्षाओं का संचालन नहीं हो पा रहा है, विभागीय आदेशों के अनुसार हम ऑनलाइन कक्षा संचालन कर रहे हैं और इसी क्रम में आज ये हमारी पहली कक्षा है, यानी पहला पीरियड है भौतिक विज्ञान का। और इस पीरियड में हम आपको भौतिक विज्ञान विषय को पढ़ाएंगे। तो सरकार द्वारा कुछ टॉपिक कम किए गए हैं, लगभग 30% कोर्स को कम किया गया है, क्योंकि पूर्व में हमारी कक्षाएं संचालित नहीं हो सकी और इसी कारण कोर्स में कटौती की गई है। तो अब उसी कटौती को ध्यान रखते हुए यहाँ हम कुछ टॉपिक बताएंगे आपको। पहला टॉपिक हमारा जो पहला चैप्टर है, भौतिक जगत और मापन। तो मापन में हम देखिए, सबसे पहला टॉपिक हमारा मापन है। किसी भी प्राकृतिक घटना की व्याख्या के लिए विभिन्न भौतिक राशियों के मापन की आवश्यकता होती है। लॉर्ड केल्विन के अनुसार भौतिक विज्ञान मापन का विज्ञान है। मापन का एक तुलनात्मक विधि है। इसमें किसी भौतिक राशि के परिमाण को अंकों में व्यक्त किया जाता है। किसी भौतिक राशि के मापन के लिए निम्न दो अपेक्षाएं हैं। नंबर 1, मानक मात्रक, स्टैंडर्ड यूनिट। किसी भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण को उस भौतिक राशि का मानक मात्रक मान लेते हैं। जैसे लंबाई का मानक मात्रक मीटर, समय का मानक मात्रक सेकंड, और किसी मानक मात्रक में निम्नलिखित गुण होने आवश्यक हैं। पहली बात, ये पूर्ण रूप से स्पष्टतः परिभाषित होना चाहिए। दूसरी बात, ये सरलता से पुनः प्राप्त किया जा सकता हो। तीसरी बात, ये सरलता से उपलब्ध होना चाहिए। चौथी बात, इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। और पांचवी बात है, इस पर बाह्य कारकों जैसे समय, ताप, दाब, मौसम आदि का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आंकिक मान, दूसरा पॉइंट है इसका, आंकिक मान। इसे भौतिक राशि का परिमाण या मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। ये एक शुद्ध संख्या, प्योर नंबर है, जो प्रदर्शित करती है कि भौतिक राशि को माप में मानक मात्रक जितनी बार सम्मिलित है, ये कितनी बार सम्मिलित है। आंकिक मान बराबर मापी जाने वाली भौतिक राशि का परिमाण, इसको मान लें Q, अपॉन उस भौतिक राशि के मानक मात्रक का परिमाण, उसको U मान लिया। तो हम ये कहेंगे कि N बराबर Q अपॉन U, या N समानुपाती 1/U, यूनिट मात्रक। अर्थात भौतिक राशि के परिमाण का आंकिक मान N चुने गए मानक मात्रक के परिमाण यूनिट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि किसी भौतिक राशि Q को दो विभिन्न मात्रकों U1 व U2 से व्यक्त करने पर उसके आंकिक मान क्रम से N1 और N2 हों, तब Q = N1 ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट में U1 यूनिट है वो, और बराबर N2 U2। इस प्रकार किसी भौतिक राशि की उसके मानक मात्रक से तुलना को मापन कहते हैं। उदाहरणार्थ, यदि किसी छड़ की लंबाई 8 मीटर है, मान लें,
तो इसका अर्थ यह है कि लंबाई का मानक मात्रक मीटर है तथा छड़ की लंबाई का आंकिक मान 8 है। अतः स्पष्ट है कि छड़ की लंबाई मानक मात्रक मीटर से 8 गुना है, अथवा छड़ की लंबाई में मीटर की लंबाई 8 बार सम्मिलित है। अगर हम 6 मीटर मानते हैं तो 6 बार सम्मिलित हो जाती। इस तरीके से अब अगला टॉपिक हमारे पास आता है मूल राशियां और मूल मात्रक। यद्यपि हमारे द्वारा मापी जाने वाली भौतिक राशियों की संख्या बहुत अधिक है, फिर भी हमें इन सब भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए मात्रकों की सीमित संख्या की ही आवश्यकता होती है, क्योंकि अधिकांश भौतिक राशियां परस्पर एक दूसरे से संबंधित होती हैं, परंतु वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र हैं तथा जिन्हें एक दूसरे के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, मूल राशियां कहलाती हैं तथा इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। यानी वे राशियां जो स्वतंत्र होती हैं वह मूल राशियां कहलाती हैं और इनके मात्रक जो कहलाते हैं वो मूल मात्रक कहलाते हैं। यांत्रिकी में प्रयुक्त होने वाली सभी भौतिक राशियों को लंबाई, लेंथ, द्रव्यमान, मास तथा समय, टाइम के पदों में व्यक्त किया जाता है। ये तीनों राशियां एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हैं तथा इनमें किसी एक राशि को अन्य राशि में परिवर्तित अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता। अतः यांत्रिकी में इन तीनों राशियों लंबाई, द्रव्यमान तथा समय को मूल राशियां और इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहा जाता है। जैसे मीटर का मीटर, किलोग्राम और सेकंड क्रमशः लंबाई और द्रव्यमान और समय के मात्रक हैं। तो आज के पीरियड में बस इतना ही। आज स्टार्टिंग पीरियड थी हमारी, कल आगे की बारे में, आगे के टॉपिक्स के बारे में फिर उपस्थित होंगे। तो बस थैंक यू।